अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4 TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले पेश हैं हेडलाइन। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मीरालम केबल ब्रिज का अचानक मुआयना, मुकर्ररा वक्त पर ब्रिज की तकमील को यकीनी बनाने अहदेदारों को हिदायत। गंदे पानी की आमद को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर, तालाब को नुमायां तफरीही और सयाहती मरकज के तौर पर तैयार करने का मंसूबा। हैदराबाद शहर आउटर रिंग रोड और दीगर शहरी इलाकों में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और हादसों की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाए। सिग्नलिंग निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। जियो 97 को फौरी मनसूख किया जाए, गरीब तुलबा पर असर पड़ेगा। हरीश राव का वरंगल में पॉलिटेक्निक तुलबा और सरकारी मुलाजिमीन की हिमायत में एहतजाज। BRS लीडर की गिरफ्तारी के दौरान ढक्कन पेल के मनाज़िर। जाली डॉक्टर से होशियार रहें, अवाम से कमिश्नर पुलिस की अपील। अवाम की सेहत के लिए खतरा, जाली डॉक्टर्स के बारे में पुलिस को इत्तला करें। और आंध्र प्रदेश के पालनाडु में दिलकराज सड़क हादसा, मुसाफिर बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। क्यूमैक्स क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। क्यूमैक्स खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। क्यूमैक्स पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स मुजीब, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। क्यूमैक्स गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। क्यूमैक्स उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। क्यूमैक्स RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। क्यूमैक्स खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फुज़ैल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें, आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत तारीखी अहमियत के हामिल मीरालम तालाब को जदीद सहूलियात से आरास्ता करते हुए एक बड़े सयाहती और तफरीही मरकज़ के तौर पर तरक्की देने का मंसूबा बना रही है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को अचानक मीरालम तालाब का दौरा किया और जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने अहदेदारों को मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल करने की हिदायत दी। हुकूमत का मकसद मीरालम तालाब को ऐसा फैमिली टूरिस्ट हब बनाना है जहां लोग ख़ानदान के साथ कुदरती माहौल, तफरीह और आराम से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकें। मंसूबे में तालाब की बहाली, अतराफ़ की तरक्की, जज़ायर की तज़य्युन, वाटर स्पोर्ट्स और एक आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज की तामीर शामिल है। वज़ीर आला ने तालाब में गंदे पानी की आमद रोकने और बारिश के पानी की आसान निकासी के लिए नालों को वसी करने की हिदायत दी।
पानी के मेयार को बेहतर बनाने पर भी खुसूसी तवज्जो देने को कहा। वाटर स्पोर्ट्स और तफरीही सहूलियात, मीरालम तालाब में बोटिंग, वाटर स्पोर्ट्स और दीगर एडवेंचर सरगर्मियों के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत दी गई है। तालाब के अतराफ फूड कोर्ट्स, ग्रीन पार्क्स, वॉकिंग ट्रैक्स, आरामगाहें, बच्चों के लिए खेल के मैदान और दीगर खानदानी तफरीही सहूलियात तैयार करने की भी तजवीज़ है। तालाब की जज़ायर को भी कुदरती तफरीही मराकज़, ग्लैम्पिंग इवेंट्स और वेडिंग के तौर पर तरक्की देने का भी मंसूबा है। हुकूमत PPP तरीक़ेकार के तहत निजी शोबे की शराकत दारी को फ़रोग़ देकर रोज़गार के मौक़े पैदा करने पर भी गौर कर रही है। वज़ीर आला ने मीरालम तालाब की तरक्की को करीबी नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क से मरबूत करने की हिदायत दी ताकि ज़ू, कुदरती माहौल, तालाब की खूबसूरती और ख़ानदानी तफरी को एक जामे सयाहती तजुर्बे में तब्दील किया जा सके। मीरालम तालाब पर तामीर किए जा रहे आइकॉनिक सस्पेंशन ब्रिज के काम में भी पेशरफ्त हुई है। 27 अगस्त 2026 तक मुकर्ररा 544 में से 273 पाइल्स मुकम्मल हो चुके हैं और 50.18% काम मुकम्मल हुआ है। 62 पाइल कैप्स में से 28 मुकम्मल तौर हो चुके हैं, जबकि 62 पेयर कैप्स में से 6 मुकम्मल किए गए हैं। हुकूमत का मकसद मीरालम तालाब को हैदराबाद के शहरियों के साथ साथ मुल्की और गैर मुल्की सयाहों के लिए एक नुमायां तफरीही और सयाहती मरकज़ के तौर पर तैयार करना है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने हैदराबाद शहर, आउटर रिंग रोड, ORR और रियासत के दीगर शहरी इलाकों में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और सड़क हादसात की रोकथाम के लिए जामी एक्शन प्लान तैयार करने की हिदायत दी। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतही जायजा इजलास में उन्होंने ट्रैफिक मैनेजमेंट, रोड सेफ्टी, ट्रैफिक सिग्नल्स की देखभाल, हादसात के ख़तरनाक मकामात की निशानदही और हंगामी खिदमात के लिए तेज़ रफ्तार रास्तों समेत मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने रियासत के तमाम बड़े शहरों, ज़िलाई मराकज़, म्यूनसिपालिटीज़ और ORR पर सिग्नलिंग निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि नवंबर और दिसंबर तक ज़रूरत वाले इलाकों में जदीद सिग्नलिंग निज़ाम नस्ब करने के इक़दाम किए जाएँ। ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी के लिए TGTMARS ट्रैफिक मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी के नाम से एक खुसूसी और आज़ाद निज़ाम कायम करने के लिए तजावीज़ तैयार करने की हिदायत दी गई। सिग्नलिंग निज़ाम को जदीद बनाने, इलेक्ट्रॉनिक इन्फोर्समेंट मजबूत करने और सुप्रीम कोर्ट की रहनुमाना हिदायत के मुताबिक हिफाजती इक़दाम करने पर भी जोर दिया गया। संजय जाजू ने कहा कि ट्रैफिक और रोड सेफ्टी सिर्फ एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पुलिस, ट्रांसपोर्ट, R&B, म्यूनसिपल और शहरी तरक्की के महकमों को बाहमी तालमेल से काम करना होगा। हर इलाके के ट्रैफिक डाटा को एक प्लेटफॉर्म पर जमा करके तज्जिया करने के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक डाटा प्लेटफॉर्म के क़याम के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत दी गई। चीफ सेक्रेटरी ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और रोड सेफ्टी में मसनूई ज़हानत AI पर मबनी जदीद टेक्नोलॉजी के वसी इस्तेमाल के लिए जामे मनसूबा तैयार करने की हिदायत दी। उन्होंने वाज़ेह किया कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों की निशानदही तक महदूद न रहे, बल्कि आवाम को महफूज, तेज़ रफ्तार और आरामदा सफ़र की सहूलत फराहम करने के लिए किया जाए। इजलास में जदीद AI टेक्नोलॉजी का जायजा लेकर ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने और उनके नताइज की बुनियाद पर उन्हें मरहलावार रियासत भर में नाफिज करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने बेंगलुरु में कर्नाटक के वज़ीर तवानाई KJ जॉर्ज से मुलाकात की। दोनों वज़रा ने मौजूदा तवानाई सप्लाई माहदे के तहत सिंगारणी से कर्नाटक को कोयले की फराहमी और उसके तरीक़ेकार पर तफसीली तबादले ख्याल किया। भट्टे विक्रमार्का ने तजवीज़ पेश की कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में मौजूद कोयला ब्लॉक्स की कानकुनी में सिंगारणी के तजुर्बे से कर्नाटक जैंकों को फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और सिंगारणी के मुश्तरका ताउन से कानकुनी के मनसूबों को आगे बढ़ाने की तजवीज़ दी, जिस पर कर्नाटक के वज़ीर तवानाई ने मुस्बत रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। नायब वज़ीर आला ने सिंगारणी हुक्काम को हिदायत दी कि कर्नाटक को मुसलसल कोयला सप्लाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन को रोज़ाना 4 रैक कोयला फराहम करने की हिदायत भी जारी की। सिंगारणी हुक्काम ने बताया कि कर्नाटक की बिजली की ज़रूरियात के लिए उड़ीसा की नैनी कोयला कान से सालाना 10 लाख टन कोयला फराहम करने की तैयारी है। इस तरह से कर्नाटक के वज़ीर तवानाई को भी आगाह किया गया। मुलाकात के बाद भट्टे विक्रमार्का ने सिंगारणी की जानिब से कर्नाटक के रायचूर ज़िले के देवदुर्ग तालुका में हासिल किए गए सोने और तांबे के मादनी ब्लॉक का सिंगारणी हुक्काम के हमराह मुआयना किया और मुकामी इंतज़ामिया के साथ मादनियात की तलाश के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक्किद किया।
साबिक वजीर और BRS कानून साज पार्टी के नायब कायद हरीश राव ने पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज की हिमायत में जाते हुए अपनी गिरफ्तारी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि अपने मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज करने वाले तलबा को दहशतगर्दों या समाज दुश्मन अनासिर की तरह गिरफ्तार करना अफसोसनाक है। हरीश राव ने हुकूमत से जियो 97 फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा किया। उनका इल्ज़ाम है कि सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को स्किल यूनिवर्सिटी में शामिल करने से उनकी निजीकारी की राह हमवार हो सकती है और इसका बराह रास्त असर गरीब तलबा पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त पॉलिटेक्निक तलबा कम फीस में 3 साल तालीम मुकम्मल करते हैं और AICTE की मंजूरी के तहत इंजीनियरिंग के दूसरे साल में बराह रास्त दाखिले का मौका भी हासिल करते हैं। स्किल यूनिवर्सिटी में इंजमाम से ये मौक़े मुतासिर होने का खदशा है। हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि वरंगल पॉलिटेक्निक कॉलेज के तलबा के एहतजाज को रोकने के लिए मेस बंद की गई और कॉलेज को ताला लगा दिया गया। उन्होंने तलबा पर पुलिस कार्रवाई की मजम्मत करते हुए हुकूमत से उनके मसाइल फौरी हल करने का मुतालबा किया। हरीश राव ने मुतालबा किया कि राहुल गांधी तेलंगाना आकर तलबा से मुलाकात करें। हरीश राव ने मजीद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत की नाकामियों पर सवाल उठाने वाली अपोजिशन की आवाज़ दबाने के लिए गिरफ्तारियां और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि BRS पॉलिटेक्निक तलबा की जायज़ जद्दोजहद में मुकम्मल तौर पर उनके साथ है और हुकूमत को ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत के जरिए मसले का हल करना चाहिए। तेलंगाना के गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला की तबीयत नासाज होने के बायस हाईटेक सिटी के यशोदा हॉस्पिटल में उन्हें शरीक करवाया गया। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी और रुकन पार्लियामेंट वेम नरेंद्र रेड्डी ने अस्पताल पहुंचकर गवर्नर की इयादत की और उनकी सेहत के बारे में डॉक्टरों से मालूमात हासिल की। तेलंगाना हुकूमत के चीफ विप बिरला एलैया ने बीजेपी कानून साज पार्टी के कायद ए महेश्वर रेड्डी पर सख्त तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि महेश्वर रेड्डी मीडिया में रहने के लिए मुंह में जो आ रहा है वो कह रहे हैं और 22A आराजी मामले पर हुकूमत की वजाहत के बावजूद सियासी मकसद से बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं। एलैया ने कहा कि 22A फहरिस्त में शामिल निजी इमलाक की रजिस्ट्रेशन भी जारी है और ममनुआ फहरिस्त में शामिल आराजी को हुकूमत खुद खारिज कर रही है। इसके बावजूद महेश्वर रेड्डी की जानिब से राहुल गांधी को हर माह 200 करोड़ रुपए रिश्वत भेजने जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाना इंतहाई नामुनासिब है। उन्होंने कहा कि महेश्वर रेड्डी को पहले ये वजाहत करनी चाहिए कि बीजेपी ज़ेर इख्तियार रियासतों से हर माह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को कितनी रकम भेजी जाती है। एलैया ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS के सीनियर लीडर हरीश राव और महेश्वर रेड्डी आपस में मिलकर हुकूमत के खिलाफ तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने दोनों को ज़बान पर काबू रखने का मशवरा देते हुए कहा कि BRS और बीजेपी दोनों एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। नेपाल में आए सैलाब के बायस तेलंगाना के भी 22 सयाह फंसे हुए हैं। पता चला है कि 156 सयाहों के बारे में तशवीश पाई जाती है। उनमें से 16 अफराद तबीयत खराब होने के बायस अपने कमरों में ही ठहरे रहे, जिसकी वजह से वो महफूज रहे। ताहम बाकी 140 अफराद तफरी के लिए बाहर गए थे और अभी तक वापस नहीं लौटे। इन 140 अफराद से लापता न होने पर उनके घर वाले और रिश्तेदार शदीद परेशानी में मुब्तला हैं और उनकी खैरियत और मुकाम के बारे में मालूमात के मुंतज़िर हैं। इस दौरान तेलंगाना हुकूमत ने टोल फ्री नंबर भी जारी किया है। टोल फ्री नंबरात 9871 999 044 और 9949351270 पर रब्त किया जा सकता है। तेलंगाना रक्षण सेना की सरबराह के कविता ने बंजारा हिल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BRS और रियासती हुकूमत पर सख्त इल्ज़ाम आयद किए। उन्होंने दावा किया कि BRS पर कब्जा करने की साजिश की जा रही है और मेदक के बाद अरकान असम्बली से खुफिया मुलाकातें की गई हैं। कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि BRS ने कांग्रेस हुकूमत के साथ समझौता कर लिया है, इसलिए तेलंगाना के मफादात से मुताल्लिक़ कई मामलात पर खामोशी इख्तियार की जा रही है। उन्होंने कहा कि लंदन में हरीश और बाज़ सियासी शख्सियात के दरमियान मुलाकात के बारे में हक़ाइक़ जल्द अवाम के सामने लाए जाएंगे। उन्होंने हरीश राव पर साबिक़ में वज़ीर सेहत रहते हुए बाज़ कॉरपोरेट इदारों को दूध की सप्लाई के कारोबार में मुबैना मफादात हासिल करने का इल्ज़ाम आयद किया और इस मामले में क्विड प्रो की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। ताहम ये तमाम इल्ज़ामात कविता के सियासी दावों पर मबनी हैं।
कविता ने BRS के साबिक दौरे हुकूमत में मुनज़्ज़म बदनवानी के इल्ज़ामात भी आयद करते हुए अवाम को एक नई सियासी क़ुव्वत को कहा कि मौका देना चाहिए जो अब जवाबदेही और बदनवानी से पाक हुक्मरानी का वादा करती है। वज़ीर आला ए रेवंत रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कविता ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत तेलंगाना के मफादात के बजाय आंध्रा के मफादात को तरजीह दे रही है। उन्होंने ब्राह्मण परिषद और यदाद्री मंदिर के बोर्ड में आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात की तकर्री पर भी एतराज़ किया और ओहदों पर मुकामी तेलंगाना अफराद को मौका देने का मुतालबा किया। कविता ने अनारबेट मॉल के करीब एक नौजवान खातून की मुबैना कार हादसे में मौत के मामले पर भी सवालात उठाए। उन्होंने पुलिस FIR और तहकीकात के तरीक़ेकार पर एतराज़ करते हुए हुकूमत से शफ़ाफ़ तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में आंध्रा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को अहम ओहदों पर तरजीह दी जा रही है और तेलंगाना के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। ब्रेक के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। रियासत तेलंगाना में लिसानी हम आहंगी की अहम वजह उर्दू ज़बान है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने ज़बान उर्दू में आला मेयारी प्रोफेशनल तालीम का कामयाब तजुर्बा कर दिखाया है। मुल्क की आज़ादी के बाद पहली उर्दू कौमी यूनिवर्सिटी के लिए हैदराबाद का इंतखाब किया गया। उर्दू के इस वसी पस मंज़र में उर्दू सहाफ़त का भी अहम किरदार है। आइए देखते हैं 40 ब्यूरो की ये खुसूसी रिपोर्ट। सकूत हैदराबाद और हिंदुस्तान में रियासत हैदराबाद के इंज़माम तक सिर्फ और सिर्फ उर्दू सहाफ़ती अवामी तरसील का ज़रिया बनी रही। सकूत हैदराबाद से कबल गोलकुंडा पत्रिका और चंद एक मामूली जरीदे तेलुगु ज़बान में शाये होते रहे। आंध्र प्रदेश के क़याम के बाद ईनाडू के ज़रिए तेलुगु सहाफ़त ने अपने कदम जमाने शुरू किए। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और 2014 में रियासत की तकसीम के बाद रियासत तेलंगाना का वजूद एक सियासी अमल का हिस्सा रहा। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उर्दू सहाफ़त को हाशिए पर लाने की मज़मूम कोशिश की जाती रही। बावजूद इसके कि मुत्तहदा रियासत में भी उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का मौक़ूफ़ दिया गया था। मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में उर्दू मीडिया को कमज़ोर करने की कोशिश के दरमियान उर्दू सहाफ़त के एक बड़े तबक़े ने अलहदा रियासत तेलंगाना के इस उम्मीद से तायद की कि माजी में रियासत हैदराबाद की तरह तेलंगाना में उर्दू सहाफ़त को उसका जायज़ मुकाम दिया जाएगा, लेकिन ये उम्मीद भी महज ख्वाब बनकर रह गई। हद तो ये है कि जिन उर्दू मीडिया इदारों की मुसल्लमा हैसियत एक्रीडिटेशन कार्ड की इजराई कई बरसों से मुत्तहदा आंध्र प्रदेश और तश्कील तेलंगाना के बाद भी होती रही, इनको चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़यादत वाली सेक्युलर कांग्रेस हुकूमत ने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। BRS दौरे हुकूमत में हुक्मनामा 239 के ज़रिए उर्दू मीडिया के साथ तासुब बरता गया। अदालत ने उर्दू मीडिया के साथ इस तासुब को ख़त्म करते हुए इनके जायज़ मुतालबे की यकसुई को हुकूमत को हिदायत दी। पिछली BRS हुकूमत के जारी करदा मीडिया एक्रीडिटेशन कार्ड्स की मियाद के अख्तिताम के बावजूद बरकरार रखा। ये तवक्को थी नए एक्रीडिटेशन कार्ड्स की इजराई के लिए जो ताख़ीर की जा रही है शायद वो तमाम फ़रीक़ों से मशावरत करते हुए हो रही हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक जामा हुक्मनामा के नाम पर तवील इंतज़ार के बाद एक हुक्मनामा 252 जारी करते हुए उर्दू मीडिया की रही सही हैसियत पर वार कर दिया। इस हुक्मनामे के हमले की जद में कम सरमाए से चलाए जाने वाले उर्दू के छोटे अखबारात और कई मारूफ उर्दू केबल चैनल्स आ गए, जिनमें शहर का मशहूर 4 TV और रूबी TV शामिल है। इन दोनों उर्दू केबल चैनल्स को गुज़िश्ता 15 साल से ज़ायद अरसे से मुसल्लमा हैसियत हासिल है। इनको हर साल एक्रीडिटेशन कार्ड दिए जाते रहे हैं, लेकिन हुकूमत और महकमा इत्तलात व ताल्लुकात आमा के मुतहसब ब्यूरोक्रेट्स ने इस नए हुक्मनामे के बहाने इनको एक्रीडिटेशन कार्ड की इजराई कम कर दी। साबिक़ में दिए गए कार्ड्स की तजदीद से भी इनकार कर दिया गया, जबकि तकरीबन ऐसे 50 से ज़ायद केबल चैनल्स हैं जिनकी कोई पहचान नहीं, जिनका सिर्फ कागज़ी वजूद है। इन्हें एक्रीडिटेशन कार्ड्स जारी किए गए। जब इस मामले की छानबीन की गई तो पता चला कि इन बेशुमार कागज़ी चैनल्स को भारी रकूमात के इवज़ कार्ड्स दिए जा रहे हैं। केबल चैनल्स के नाम पर महकमा इत्तलात ताल्लुकात आमा का एक शोबा लाखों रुपये के स्काम का मुबैना तौर पर काम कर रहा है।
बावजूद जायज़ दस्तावेजात के हकीकी उर्दू चैनल्स को नज़रअंदाज किया गया। वहीं फर्जी खानापूरी के ज़रिए महकमे केबल से मुताल्लिक़ शोबा एक नाम नहाद एजेंसी के कारिंदों के ज़रिए लाखों रुपए की रिश्वत मुबैना तौर पर वसूल कर चुका है। अब महकमे में एक्रेडिटेशन कार्ड्स मुबैना तौर पर बराए फ़रोख्त हो रहे हैं। मुसल्लमा सहाफ़ी जो एक तवील अरसे से अपनी पेशा वाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं, इन्हें नाम नहाद तकनीकी बुनियाद पर कार्ड्स जारी नहीं किए जा रहे हैं और ऐसे अफराद जिनका मीडिया से शायद कभी कोई ताल्लुक़ रहा हो, सरकारी मुसल्लमा सहाफ़ी की हैसियत से एक्रेडिटेशन कार्ड्स हासिल कर रहे हैं। दरअसल महकमे ताल्लुकात आमा में एक माफिया सरगर्म है जिनकी अदालती तहक़ीक़ात की जानी चाहिए। जिन 50 से ज़ायद केबल चैनल्स को महकमे ने एक्रेडिटेशन जारी किए हैं, इनको मंजर आम पर लाया जाना चाहिए। महकमे का ये माफिया एक तरफ हुकूमत तो दूसरी तरफ एक्रेडिटेशन के सरबराह को गुमराह कर रहा है। इस सूरत हाल में वज़ीर मुतल्लिक़ा पी श्रीनिवास रेड्डी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, वो अपने ज़ेर असर दीगर अहम कलमदानों पर ही तवज्जो दे रहे हैं। तश्कील तेलंगाना के बाद उर्दू सहाफ़त की जो उम्मीदें थीं, कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद वो चुकना चूर हो गई हैं। उर्दू ज़बान की तरक्की व फ़रोग़ के लिए जो इदारे या अकेडमी क़ायम की गई हैं, इनकी ज़बू हाली से ज़्यादा उर्दू सहाफ़त को कुचलने की ये मुनज़्ज़म कोशिश की जा रही है, जो सहाफ़त की आज़ादी इज़हार ख़याल और लसानी हम आहंगी का दम भरती है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने अवाम को जाली डॉक्टर्स से होशियार रहने की अपील की है। अपने पैगाम में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जाली डॉक्टर्स मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस बड़े पैमाने पर मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है और अब जाली डॉक्टर्स पर नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि 12 जाली डॉक्टर्स की निशानदही की गई है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर पुलिस ने इंकशाफ किया कि जाली डॉक्टर्स जिनके पास कोई तिब्बी इल्म नहीं है, वो मरीज को एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, शुगर के अलावा इंजेक्शंस और दवाएं दे रहे हैं और ऐसे जाली डॉक्टर से अवाम की सेहत को खतरा लाहक है। कमिश्नर पुलिस ने अवाम को मशवरा दिया कि इलाज के लिए किसी भी डॉक्टर से रुजू होने से कबल इसके मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करें, ये जांच कर लें कि इस डॉक्टर के पास कोई सर्टिफिकेट है भी या नहीं। कमिश्नर पुलिस ने अवाम से अपील की है कि अगर किसी भी डॉक्टर पर शक है तो फौरी 112 नंबर पर कॉल करके इत्तला करें। सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्का याकूतपुरा में आई कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज ने इस कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। माहिर अमराज चश्म ने मरीजों के मुआयने किए। पहला कैंप तालाब चंचलम डिवीजन में मुनक्किद किया गया है। रुकन असम्बली ने बताया कि यह कैंप अब यौमिया की बुनियाद पर संतोष नगर, कुरमागुड़ा और ऐन बाजार डिवीजन में भी लगाया जाएगा। जिनको ऐनकों की ज़रूरत थी उन्हें मुफ्त ऐनकें भी फराहम की गईं। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली जाफर हुसैन मीरा से इज़हार तशक्कुर किया। इस मौके पर इंचार्ज याकूतपुरा मजलिस यासिर अल्फात के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर और कारकुन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली याकूतपुरा जाफर हुसैन मिराज की निगरानी में मौसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजू पर तहरीरी मुकाबलेजात मुनक्किद किए जा रहे हैं। 7 सितंबर को मुकाबला मुनक्किद होगा। रजिस्ट्रेशन का अमल 28 अगस्त से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 5 सितंबर मुकर्रर की गई है। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा मुकाबले में हिस्सा ले सकते हैं। इनाम अव्वल 51,000 रुपये, इनाम दुवम 21,000 रुपये और इनाम सुवम 11,000 रुपये रखा गया है। तेलुगु ज़बान के लिए अलहदा मुकाबला होगा। इनाम अव्वल 21,000 रुपये और इनाम दुवम 11,000 रुपये रखा गया है। 1,100 रुपये के 205 तरगीबी इनामात रखे गए हैं। हिस्सा लेने वाले तलबा वेबसाइट QR कोड के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपना हॉल टिकट हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्तमिल किताब भी फराहम की जाएगी और ये किताब मुफ्त रहेगी। रजिस्ट्रेशन के लिए www.msportal.com पर रब्त किया जा सकता है। सदर मजलिस रुकन पार्लियामान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने ग्रेस हॉस्पिटल पहुंचकर TGSPDCL के मुलाजिम
अब्दुल फेरोज की मौत पर उनके पसमानदगान से इज़हार ताज़ियत किया और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। वाज़ेह है कि फेरोज की मौत क़ल्ब पर हमले होने की वजह से वाक़ हुई। उन्होंने पसमानदगान के लिए अल्लाह ताला से सब्र जमील की दुआ की। निज़ामिया जनरल हॉस्पिटल के जूनियर डॉक्टर्स और दीगर ने चार मीनार के दामन से रैली निकाली। एहतजाजी डॉक्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके स्टाइफंड को हस्ब मामूल दिया जाए। एहतजाजी डॉक्टर्स की जानिब से गुज़िश्ता 24 दिनों से हड़ताल की जा रही है, जबकि गुज़िश्ता 12 दिनों से भूख हड़ताल भी की जा रही है। रैली चार मीनार से मदीना चौराहे तक निकाली गई। आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी डॉक्टर्स के अलावा दूसरे डॉक्टर्स ने भी रैली में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के पालनाडु जिले के चलिकालोरी पेट के करीब पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 7 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब विजयवाड़ा से तिरुपति जाने वाली एक कालगी ट्रेवल्स बस बेकाबू होकर ऑटो रिक्शा से टकरा गई। हादसे के वक्त ऑटो रिक्शा में 15 अफराद सवार थे। हादसे में 7 अफराद हलाक जबकि 8 दीगर शदीद जख्मी हो गए, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मियों के इलाज के लिए गुंटूर के GGH अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक महलूकीन का ताल्लुक चलिकालोरी पेट से बताया गया है और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बताया गया कि तमाम अफराद बापेटला ज़िले के कोंडा मंचलोरू में सालगिरह की एक तकरीब से शिरकत के बाद वापस आ रहे थे कि रास्ते में ये दर्दनाक हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गुंटूर GGH अस्पताल में 2 और चिलकलोरी पेट के सरकारी अस्पताल में 1 शख्स ने दम तोड़ दिया। महलूकीन की शनाख्त बुनता बाबू, बुनता मैनम्मा, संपूर्ण माँ, लक्ष्मी माँ, गंगा माँ, स्वारथा और मरीमा के तौर पर की गई है। महकमा इंसदाद रिश्वत ने भोपालपल्ली के माइंस AD बोजा जयराज के खिलाफ गैर महसूब असासों के सिलसिले में कार्रवाई की है। तकरीबन 12 मुकामात बशमूल हैदराबाद, सूर्यापेट और तांडूर में एक साथ धावे किए गए। आखिरी खबरें मिलने तक भी धावों का सिलसिला जारी था। नकद रकम, जेवरात, आराजियात और प्लॉट्स के दस्तावेजात का भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन अभी तफसीलात जारी नहीं की गई हैं। चादरघाट पुलिस स्टेशन के हदूद में मलकपेट मेट्रो स्टेशन की पार्किंग में 2 व्हीलर में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही चादरघाट इंस्पेक्टर मुरारी मुकाम वाक़या पहुंच गए। फायर ब्रिगेड के अमले को भी तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज किया है और इस बात की तहकीकात की जा रही है कि क्या शरपसंदों ने 2 व्हीलर को आग लगाई है या फिर यह इत्तेफाकी हादसा था। उपल SOT ने पोचाराम IT कॉरिडोर में मिलावटी मिठाई की तैयारी को बेनकाब किया है। तफसीलात के मुताबिक वेंकटाद्री टाउनशिप में वाक़े बालाजी पॉन स्वीट शॉप पर धावा किया गया। बताया जाता है कि मिठाई की तैयारी में इस्तेमाल की मुद्दत खत्म हुई, नाकिस और गैर मियारी अशिया का इस्तेमाल किया जा रहा था। मुसद्दक़ इत्तला मिलने पर यह कार्रवाई की गई। 30 किलो मिलावटी कलाकंद को जब्त किया गया है। IT कॉरिडोर पुलिस इस सिलसिले में मजीद कार्रवाई कर रही है। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं एक शानदार मियारी जिंदगी 3 and 4 BHK के लग्जरी रेसिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशंस पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। QMax क्रिस्टल, अकबर बाग, मलकपेट। QMax खिजरा, हुमायूं नगर, रॉयल कॉलोनी। QMax पार्क व्यू, पाशा कॉलोनी एडजेसेंट टू पार्क अलकापुर मेन रोड। QMax मुजीब, अलकापुर मेन रोड। QMax इंपीरियल, अजीजिया मस्जिद, मेहदीपट्टनम। QMax गैलेक्सी, पैरामाउंट कॉलोनी टुवर्ड्स जुबली हिल्स। QMax उमेजा, अजीज बाग, शेखपेट। QMax RF आर्केड, अलकापुर मेन रोड। QMax खादरी, सत्या कॉलोनी, शेखपेट रोड। बैंक लोन फैसिलिटी अवेलेबल। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अक़सात पे। QMax बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं फज़ेल खान। आपका यकीन और हमारी मेहनत से कामयाबी का सफ़र जारी है और इसी सफ़र का नया एड्रेस है अजीज़ ग्रेस। दरगाह रोड, शेखपेट पर लोकेटेड है। यहाँ आपको मिलती है ब्यूटीफुल डिज़ाइन 3 and 4 BHK लग्जरी रेसिडेंसेज और लिमिटेड एडिशन पेंट हाउसेज। हाईटेक सिटी सिर्फ 10 मिनट और ORR सिर्फ 5 मिनट। हमारे और भी प्रोजेक्ट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर चल रहे हैं, जैसे बंजारा हिल्स, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और मल्लापल्ली में। सिर्फ 40% डाउन पेमेंट दीजिए और रिमेनिंग 18 months ईजी इंस्टॉलमेंट्स इंटरेस्ट फ्री और बैंक लोन की फैसिलिटी के साथ। अजीज ग्रेस बाय अजीज कंस्ट्रक्शंस। अपनी साइट विजिट आज ही स्केड्यूल करें। आपका नया घर आपका इंतजार कर रहा है। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है
वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का मीरालम केबल ब्रिज का अचानक मुआयना, मुकर्ररा वक्त पर ब्रिज की तकमील को यकीनी बनाने अहदेदारों को हिदायत। गंदे पानी की आमद को रोकने के लिए इक़दामात पर जोर, तालाब को नुमायां तफरीही और सयाहती मरकज के तौर पर तैयार करने का मंसूबा। हैदराबाद शहर आउटर रिंग रोड और दीगर शहरी इलाकों में ट्रैफिक को मुनज़्ज़म करने और हादसों की रोकथाम के लिए जामे मंसूबा तैयार किया जाए। सिग्नलिंग निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने की हिदायत, चीफ सेक्रेटरी का जायजा इजलास। जियो 97 को फौरी मनसूख किया जाए, गरीब तुलबा पर असर पड़ेगा। हरीश राव का वरंगल में पॉलिटेक्निक तुलबा और सरकारी मुलाजिमीन की हिमायत में एहतजाज, बीआरएस लीडर की गिरफ्तारी के दौरान ढक्कन पेल के मनाज़िर। जाली डॉक्टर से होशियार रहें, अवाम से कमिश्नर पुलिस की अपील। अवाम की सेहत के लिए खतरा, जाली डॉक्टर्स के बारे में पुलिस को इत्तला करें। और आंध्र प्रदेश के पालनाडु में दिलकराज सड़क हादसा, मुसाफिर बस और ऑटो का तसादुम, 7 अफराद हलाक। नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला आज यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।